साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी जितेंद्र पटेल देसी भैया। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, शुभ दिन है। और सबसे पहले मैं आज के इस शुभ दिन गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज का ये दिन आप सभी के जीवन में, हम सभी जीआरएसओं के परिवार में सुख समृद्धि लाए और हमारी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करें। और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आज सुबह मैंने एक मैसेज डाला हुआ था, तो उस मैसेज को लेके बहुत सारे लोग, जो रोशन जी ने डाला हुआ था, तो मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया सभी जो भी मेरे ग्रुप्स थे या जहाँ भी मुझे लग रहा था वहाँ। तो मैंने वो मैसेज डाला। वो मैसेज डाल के डालने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप सभी तक जो भी घटनाक्रम होता है, हमारे प्रदेश समिति से जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती वो आप सब तक पहुँचे। बहुत सारे साथियों के मेरे पास फिर फ़ोन भी आना शुरू हो गए, मैसेज भी आना शुरू हो गए। तो मैं साथियों बस यही कहना चाहूँगा कि आपके सवाल बहुत वाजिब ही हैं, है ना। उत्सुकता होना भी चाहिए, लेकिन मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो भी आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं उन मैसेजेस पे नज़र बनाए रखें, ध्यान रखें। आप फ़ोन लगा के पूछोगे तो हो सकता है कई लोगों के फ़ोन हम उठा लें, कई लोगों के फ़ोन ना उठा पाएँ, कई लोगों के मैसेज हम देख के जवाब दे पाएँ, बहुत सारे लोगों के मैसेज जवाब दे ना पाएँ। तो ऐसा अगर किसी के साथ होता है तो उनसे मैं एडवांस में उनसे मैं खेद प्रकट करता हूँ कि अगर मैं आपका फ़ोन या आपके मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये भी है कि देखिए, हम सभी में एक्साइटमेंट होना ज़रूरी, क्योंकि हम लगभग अपने जीवन का एक बहुत ही सुनहरा कालखंड शासन प्रशासन की योजनाओं को क्रियान्वयन करने में और समाज के, हमारे ग्राम पंचायत के लोगों के उत्थान में लगाया है। और जितनी भी बहुत सारी योजनाएं जो आती हैं, शासकीय योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को हम लागू करते हैं। तो जितना हम परिश्रम करते हैं, जितनी हम मेहनत करते हैं, उस हिसाब से हमारे सुविधाएं नहीं मिलती हैं। कई लोगों के सवाल आते हैं कि भैया सही में सच है, मतलब उनके मन में शंका संशय होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई साहब, जो ऊपर से जानकारी मिली वो मैंने आप तक पहुँचा दी, ठीक है ना। अब आप उसको किस तरह से लेते हैं, कई लोग उसमें भी नुक्स निकालेंगे कि आज छुट्टी है, फिर फ़ोन आ गया, कैसे हो गया। मतलब ये बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है। तो सवाल उठाने वाले भी सवाल करेंगे। जैसा कि अभी मंत्री जी से हमारे तीनों प्रदेश अध्यक्ष मिले थे और कहा गया कि 28 तारीख को हमारी बैठक होने वाली है। तो 28 तारीख को बैठक होगी। उस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए जाने हैं। तो उसमें क्या ऐड करना, क्या जोड़ना, क्या होने वाला है, बहुत सारे लोगों का ये भी आया कि क्या होने वाला है, क्या आएगा, वेतन बढ़ेगा कि ये। और कुछ ग्रुपों में मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग ये होना चाहिए, ये जुड़ जाना चाहिए, नहीं अभी नहीं, ये जुड़ जाना चाहिए, वो जुड़ जाना चाहिए। देखिए, मैं ये कहूँगा अभी कोई भी चीज़ आने दीजिए। जब कोई बात आएगी उसमें क्या है क्या नहीं, हम अभी से बहुत सारी चीज़ें उस पर बात करना शुरू ना करें। कई बार क्या होता है कि जो हम बात कह रहे होते हैं और वो नहीं होता है, भले उससे अच्छा हुआ हो, लेकिन जो आपने कहा, जो हमने सोचा वो नहीं हुआ, तो हमें जो अच्छा हुआ भी है वो हमें अच्छा नहीं लगता। और एक चीज़ और, मैं बहुत महत्वपूर्ण संदेश इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। जो ग्रुपों में आप चर्चाएं यहाँ वहाँ की देखते हैं, तो इससे भी हमारे साथियों में रोष उत्पन्न होता है। कई सारे साथी बीमार भी हो जाते हैं, इससे भी बीमार होते हैं। ऐसा नहीं है, जब उन्हें स्ट्रेस होता है, कहते कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्हें अपने भविष्य की चिंता होती है, उन्हें अपने परिवार की चिंता होती है। और ये चिंता जब होती है उन्हें, तो इस चिंता के कारण उन्हें स्ट्रेस होता है।
कई बार हमने सुना कि यहाँ जाते जाते हमारे इस साथी का एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गया। कारण यही कि वो सोचते रहता है, मन में उसके बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं और ये सवाल उसके मन में कहीं और से नहीं आते हैं, हमारे आपके बीच से ही, जो हमारे बीच के कुछ लोग अनावश्यक सवाल पैदा करते हैं। जब कहा गया है कि थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखें, है ना। अभी संयुक्त मोर्चा को बने हुए जून से जुलाई अगस्त अभी 2 महीने ही हुए हैं। 22 जून को हमने प्रोग्राम किया था, अभी 2 महीने, और 2 महीने में कौन सी समिति, कौन से उसका निर्णय आ जाता। फिर भी जब हमारा संगठन उनसे, मंत्री जी से, आदरणीय यशस्वी मंत्री प्रहलाद पटेल जी से मिलते हैं तो वो उस पर कड़ाई से एक्शन लेते हैं। और देखिए, जैसे ही मुलाकात हुई तो 28 को, 7 जुलाई को एक बैठक हुई थी और ये 28 अगस्त को दूसरी बैठक, उसके बाद वाली पहले भी और हुई हैं लेकिन फिर होने जा रही है। और उन्होंने उस पर मतलब आक्रोश भी व्यक्त किया अधिकारियों के प्रति। तो धैर्य से रहिए। और ग्रुप, अगर आप का ग्रुप की चैट्स देख के, ऐसे मैसेजेस देख के, नेगेटिव मैसेज देख के अगर आपको कोई बैड फीलिंग होती है तो मैं तो ये कहूँगा आप ऐसे ग्रुपों से बाहर हो जाइए। और मैंने कुछ ग्रुप्स ऐसे बनाए हुए हैं या बनवाए हुए हैं जो ओनली एडमिन है, लेकिन मैंने उनको, उसमें सिर्फ ओनली एडमिन ही मैंने, और किसी को एडमिन नहीं, 1-2 लोग जो हमारे, है ना, कार्यकर्ता हैं उनको एडमिन बना रखा है ताकि सिर्फ आप तक सूचना जाए। एक डेली के मैसेज नहीं हो। कुछ लोग उन ग्रुपों को छोड़ भी रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि उन ग्रुपों को तुम बिल्कुल मत छोड़िए। जो ओनली एडमिन है उनको तो बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आपको तो सूचनाओं से मतलब। हाँ, कई लोग छोड़ते हैं, उन्हें ओनली एडमिन ग्रुप से आपत्ति रहती क्योंकि उसमें उन्हें वाद विवाद, मसाला और लगाने को नहीं मिलता, तड़का लगाने को उनको नहीं मिलता है। तो ये हमने ग्रुप तड़के लगाने के लिए नहीं बनाए हैं, वाद विवाद करने के लिए नहीं बनाए हैं। ग्रुप हमने आप तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए बनाए हैं। और अगर आपका कोई मैसेज हो तो पर्सनल की कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ग्रुपों में बहसा बहसी ना हो, इसलिए ओनली एडमिन ग्रुप रखे गए हैं। कुछ ग्रुप हैं, कुछ ग्रुपों को नहीं रखा गया क्योंकि वहाँ के लोग, लेकिन जो मैं ग्रुप बनाऊंगा, मैंने अभी 3-4 संभाग के बनवाए हैं, जो मैं बनाऊंगा मैं तो उन्हें ओनली एडमिन ही रखूँगा। अगर आप उनमें रहते हैं, आपको लगता है कि देसी भैया इन ग्रुपों के माध्यम से हमें सही और सच्ची सूचना देंगे तो ग्रुप में बने रहिए। और अगर कुछ आपको पॉलिटिक्स करनी है, खींचतान करनी है, टाइम पास करना है कि जब कोई काम नहीं तो शाम को बैठ जाओ, बहसा बहसी करो, तर्क वितर्क कुतर्क करो, तो मेरा ऐसे लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार ही रहेगा। अंत में पुनः मैं ये कहूँगा, बी पॉजिटिव। गणपति बप्पा बहुत अच्छा करने वाले हैं। एक गणपति जो बप्पा की जो स्थापना होने जा रही है और जो 10 दिन हमारे घरों में वो रहेंगे, आपके जीवन को धन धान्य से भर देंगे, सुख समृद्धि देंगे। यही सोच, और यह इसी गणपति उत्सव ने ही आज़ादी की अलग जगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये गणपति भी हम आम GRS के लिए भी एक आज़ादी का महोत्सव लेके आएगा, एक सुख समृद्धि का हमें वरदान मिलेगा। इस आशा के साथ आप सभी के साथ से मैं पुनः धन्यवाद। और इस वीडियो का अच्छा लगा हो तो हर एक GRS तक प्लीज़ पहुंचाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।